स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप CUET यूजी का जो फॉर्म भरा रहा था, जिसका डेट 22 तक था, लेकिन फिर से 2 दिन बढ़ाया और 24 किया था, 25 पेमेंट का लास्ट डेट, यानी आज डेट खत्म हो चुका है CUT का। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी इस फॉर्म को नहीं भर पाए हैं। तो हो सकता है फिर कुछ दिन और मौका दे भरने का, डेट एक्सटेंड हो। लेकिन अगर नहीं हुआ और अगर आप इस फॉर्म को भरने से वंचित हो गए, यानी आप इंटर पास किए, कॉलेज में एडमिशन कराना चाह रहे हैं, लेकिन इस फॉर्म को आप नहीं भरे किसी कारणवश, क्योंकि 22, 21, 20 तारीख को, 21 तारीख को फॉर्म भरा भी नहीं रहा था, है ना। तो इस तरह बहुत सारे बच्चों का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, बहुत सारे बच्चे फॉर्म, क्योंकि सर्वर डाउन था और इधर डेट बढ़ाया भी तो मात्र 1 दिन बढ़ाया, 2 दिन, तो उससे कुछ होने जाने को नहीं है। इस दिन भी हम तो ट्राई नहीं किए थे, लेकिन हो सकता है सर्वर फेल था, इसी कारण बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी फॉर्म नहीं भर पाए होंगे। तो अगर आप CUET का फॉर्म नहीं भर पाए, तो क्या आपका एडमिशन ग्रेजुएशन में यानी यूजी के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा या नहीं होगा, इसका क्या कंडीशन है। ये एग्ज़ाम एक्चुअली में है किसके लिए? क्या सभी कॉलेज के लिए है, यानी सभी कोई भी कॉलेज में एडमिशन कराना हो तो इस एग्ज़ाम को देना होगा, या फिर कोई स्पेसिफिक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है जिसके लिए एग्ज़ाम है। तो ये नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, और अगर नोटिफिकेशन नहीं देखा होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देखिए। तो हम मेन मेन पॉइंट में आते हैं। अगर आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर आप दाखिला चाहते हैं, एडमिशन चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, तो ये फॉर्म 100% अनिवार्य है। आपका इस फॉर्म को भरिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसा है जो सोचते हैं कि क्या ये लोकल जो स्टेट का यूनिवर्सिटी है, क्या उसमें भी एडमिशन के लिए CUT ज़रूरी है? तो इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन का आपको आ जाना है पेज नंबर 33, 31 है ना, हाँ 31, पेज नंबर 31 में यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी का लिस्ट दे दिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम कंपलसरी है, उसका लिस्ट यहाँ पर है। तो लिस्ट में क्या है, सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आसाम यूनिवर्सिटी है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हर स्टेट में है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, साउथ बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, ये सब में एक एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जितना स्टेट का नाम लिए, झारखंड में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ब्राह्मणे में है, तो वहाँ अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये एग्ज़ाम एकदम कंपलसरी है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और आ जाता है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एक है, उसके बाद गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, फिर है हेमवती नालंदा बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, उसके बाद है इंडियन इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, उसके बाद है जामिया मिलिया, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, उसके बाद है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय एक है, फिर मणिपुर यूनिवर्सिटी है, फिर झारखंड आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और मिजोरम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसी तरह नागालैंड यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद पांडुचेरी यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, और विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो गया, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली हो गया, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल यूनिवर्सिटी, फिर नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, और समा समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो जितना भी यूनिवर्सिटी का नाम लिए वो सब ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो केंद्र सरकार द्वारा चलता है। तो उन यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ये जो CUT है उसको भरना होगा, एग्जाम देना होगा, आपके नंबर के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर आप जैसे झारखंड से है, रांची विश्वविद्यालय में, रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद में एडमिशन लेना चाहते हैं, या और जो भी स्टेट का यूनिवर्सिटी है उनमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये CUET अनिवार्य नहीं है।
इसलिए घबराना नहीं है। हाँ, लेकिन ये स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो भी प्रेफरेंस दे रहा है जो CUT लिख कर आ रहे हैं उनको, यानी पहले लिस्ट निकलेगा तो CUT वाले को उसमें ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, CUT वाला का लिस्ट जल्दी निकलेगा। अगर CUT नहीं दिए हैं तो फिर सीट बच गया तब आपका एडमिशन लिया जाएगा। एडमिशन ले सकता है बिना CUT के भी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि अगर CUT भरा हुआ कैंडिडेट ज़्यादा हो गया, जैसे आप मैथ ऑनर्स लेना चाह रहे हैं, मैथ में फॉर्म भर दिए और देख रहे हैं मैथ में जितना फॉर्म भरा सब CUT पास था, आप नहीं थे, तो जब पहले CUT वाला का एडमिशन होगा तब आपका होगा। अनिवार्य नहीं है, लेकिन अनिवार्य डायरेक्टली नहीं है अनिवार्य कि स्टेट यूनिवर्सिटी भी इस एग्ज़ाम को दिला के ही एडमिशन ले, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी जितना भी है वो भी अब ये नियम अपने आप में लागू कर लिए हैं कि जो CUT लेकर आएगा उसका एडमिशन पहले होगा। ठीक है, तो जो CUT दे दिए भर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी एडमिशन करा सकते हैं आपका नंबर के हिसाब से। और अगर नहीं दे पाए, नहीं भर पाए और आगे डेट अगर नहीं बढ़ाता है, नहीं भर पाते हैं, तो भी घबराना नहीं है। कॉलेज में फॉर्म भरिए, एडमिशन होगा। लेकिन इसमें क्या है कि सीट देखा जाएगा कैसा है। अगर CUT वाला ज़्यादा हो गया तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए एक कॉलेज के भरोसे ना रहे, 2-3 कॉलेज में आप फॉर्म भर दे और एक ऑनर्स में भी डिपेंड ना करें। हो सकता है फिजिक्स साइंस बैकग्राउंड से है तो फिजिक्स भी कहीं लेके देखिए, और मैथ भी, तो दोनों में से कोई भी निकल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से CUT अनिवार्य है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जितना यूनिवर्सिटी का नाम बताया अभी, और स्टेट में अनिवार्य नहीं है, लेकिन अनिवार्य कर दिया गया है। पहले CUT को देखा जाएगा, उसके बाद फिर बिना CUT वाला को लिया जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। एडमिशन होगा, घबराना नहीं है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता है। स्टेट का यूनिवर्सिटी जैसे रांची झारखंड से है तो रांची यूनिवर्सिटी या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है ना, तो जो भी स्टेट का यूनिवर्सिटी है वो सब यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वही है कि ज़्यादा CUT वाला कैंडिडेट अगर आ गया आप जिस फॉर्म भरे जिस सब्जेक्ट का उसमें, तो फिर CUT को पहले एडमिशन लिया जाएगा तब आपका नंबर आएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन था, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या CUT देना जरूरी है, बिना CUT का एडमिशन नहीं होगा क्या, तो इसीलिए हम सोचे एक बार क्लियर कर देते हैं। तो इसलिए एक वीडियो लेकर आए ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो। वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, अगर काम का लगा होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों दोस्तों तक पहुँचाइए जो कि कन्फ्यूज में है कि CUT नहीं दे पाए, फॉर्म नहीं भर पाए, पता भी नहीं था, या बहुत कोई पैसे का अभाव से भी फॉर्म नहीं भर पाए, क्योंकि सीधे 1900 800 ऐसा फॉर्म का लग रहा है। ठीक है, जनरल का 1000, OBC का 900, ST SC 800, इस तरह का मतलब कम पैसा नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा है फॉर्म भरने में। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है वो अनिवार्य रूप से भरे, लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो नहीं भी भरेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें, अगर मौका मिले तो भर ही दीजिए फॉर्म, जल्दी एडमिशन होगा, एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर CUT लिख लीजिएगा तो। और नहीं लिखे हैं तो भी एडमिशन होगा, लेकिन वही कंडीशन है, पहले CUT को लिया जाएगा तब आपको लिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि सभी का कन्फ्यूजन दूर हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।